अब उन्हीं तालिबान को कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाते हैं। हाँ, इंडिया ऐसे से ही मिल है। जाते हैं। हाँ। ठीक है, तालिबान का ये कहना है कि पाकिस्तान से कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा, हम आज़ाद करवाएंगे। हाँ। तो क्या ये पाकिस्तानियों के मुंह पे लानत नहीं है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज से, पाकिस्तान की आर्मी से नहीं होना, हम करते हैं। ये इंडिया को धमकियाँ भी गई हैं, तालिबान ने पहुँचाई है। वो हमारा दुश्मन है, पहले भी दुश्मन था, अभी भी दुश्मन है, क्योंकि 100 साल का दुश्मन नहीं है, कभी दोस्त नहीं बन सकता। लेकिन आपने पहली बात बड़ी अच्छी बोली कि जितने भी पड़ोसी हैं, आपने ईरान की बात की, आपने अफगानिस्तान की बात की, लेकिन वो आपने पड़ोसी देखो- मुल्क इंडिया की बात, आपने देखो, मैं मान रहा कहा हूँ, पड़ोसी मैं मान अच्छे होंगे तो मुल्क ताकतवर होगा। माँ सुनो, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, वो पहले जो पड़ोसी थे, ठीक है, हमारा इंडिया पड़ोसी है, वो पहले से दुश्मन है हमारे। अच्छा, कम से कम 2 को तो ठीक करना पड़ेगा ना। एक दुश्मन छोड़ो, उसको आग लगाओ, गोली मारो। एक ईरान है, एक ही अफगानिस्तान है, उसके साथ ताल्लुक अच्छा करो। अगर ईरान में इतना डीजल है, इतना पेट्रोल है, अगर उसके साथ हम ताल्लुक बनाए ना, तो सारा पाकिस्तान भी नहीं कर सकते। आपको लगता है कि अमेरिका के खिलाफ जाके ईरान से डीजल और पेट्रोल लेंगे? मालूम है, इतनी हमें जुर्रत? बगावत तो करना पड़ेगा ना आवाम को। इतनी यार, जुर्रत हमारा है? आवाम बेगैरत है ना, वो तो हम बगावत कर ले। किराए की आर्मी है ये। अच्छा। इनको यानी कि डॉलर दो तो ये किसी भी मुल्क के खिलाफ लड़ेंगे। पाक आर्मी को तालिबान कहता है किराए की आर्मी। किराए की आर्मी है वो। अच्छा। आप ये देखें ना कि भी अगर अमेरिका ने हमें कहा कि भी ये मुजाहिदीन है तालिबान, तो हम उनको मुजाहिदीन कहते हैं। हाँ। जैसे ही उनका अमेरिका का 9/11 हुआ तो उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द हैं, तो हम उनको दहशतगर्द कहते हैं। क्यों? उनको बात पता हो कि हिस्ट्री में हुआ क्या, सही उनको बात पता हो कि हमारे साथ कैसी कैसी गेमें चलाई गई हैं, सही बात है। उनको एक एक चीज़ का इल्म हो। अगर ये जो हमें गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं, यही गलत हिस्ट्री पढ़ाते रहेंगे, उनको बताते रहेंगे जी हमने ये फलानी जंग जीती, टिमकानी जंग जीती, तो हम तो गुमराही में जाएंगे ना, हमें हक सच का पता ही नहीं चलेगा। जब यही जो इंडियन थे वो बाहर के मुल्कों में रोज़गार कमाने जाते थे, लेकिन जब उनके अपने ही मुल्क में इकोनॉमी बेहतर हुई है तो वो अब दूसरे मुल्कों को छोड़ के अपने बिल्कुल मुल्क आ में रहे हैं, आगे वापस आ कर रहे रहे हैं। हाँ जी, हाँ हैं। जी। और हमारे जो लोग हैं वो इकोनॉमी की खस्ता हालत देख के वो इधर से छोड़ के जाना चाह रहे हैं। अब इंडिया देख लो, वो अफगानिस्तान से प्यार करता है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में जितने भी मैच हुए, पाकिस्तान का झंडा नहीं नजर आया, अफगानिस्तान का ही झंडा नजर आया। हाँ, वो बहुत प्यार कर रहा है। वो जैसे बहुत आपने प्यार इंडिया कर की रहा है। बात की, मैंने भी बहुत इंटरव्यू में अब भी ये जिक्र किया वहाँ- कि उनका उनके साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं, दोस्ती भी अच्छी है, रिलेशनशिप भी अच्छा है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। की जो एजेंसीज हैं रॉ है वो इस टाइम अफगानिस्तान में फुल एक्टिवेट है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल वो एक्टिवेट है और पाकिस्तान के खिलाफ वो उस इकदाम उठा रहे हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तालिबान के जर्नल की, जिसने पाकिस्तान के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोली। उन्होंने बोला कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान को क्या लगता था कि हम इनके कहने पे जो है चलेंगे, इनको क्या लगता था कि हम भारत से दुश्मनी करेंगे, इनके कहने पे हम रशिया के साथ बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा, तालिबान अपनी मर्जी करेगा। इसके साथ साथ जब उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान आपको नमक हराम कहते हैं, तो तालिबान ने जवाब दिया कि नमक हराम हम नहीं है, अमेरिका को अड्डे इन्होंने दिए, हमारे खिलाफ अमेरिका के साथ जंग इन्होंने की है। सो आज जो तालिबान इनसे नाराज है, उसके अंदर जो है पाकिस्तान की गलतियां शामिल है। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको और क्या बताऊं, इतना बुरा उन्होंने बोला कि पाकिस्तान जो इंडिया के साथ जंगे की है 4 की 4 हारा है। 1971 की जंग का उन्होंने हमें ताना दिया कि 93,000 फौजी कौन थे, वो आपके थे, उसका तो पहले इंडिया से पूछ लो, फिर तालिबान की बात करना। ऐसे नफरत अंगेज जो है बयानात तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को मिल रहे हैं। सवाल हमारा ये, आखिर क्या वजूहात है जी तालिबान हमारे साथ टेबल टॉक करने के लिए, तालिबान हमारे साथ एग्रीमेंट करने के लिए राजी नहीं है? पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है लाइक करें। आपके लाइक से, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और ग्रोथ मिलेगी और हम इससे अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अफगान जर्नल के इस बयान पे आप क्या कहेंगे? इस पे बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि ये अपने गिरमान में जाके छाड़ के देखे अच्छा कि 25-30 साल हमने इनको पाकिस्तान में पनाह दी, अच्छा, बिल्कुल यहाँ पे रखा हाँ जी, और उनको जगह दी, उनको पनाह दी, उनको जो भी था कारोबार यहाँ करते रहे, सब कुछ करते रहे यहाँ पे। ठीक है। तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये हमारे पड़ोसी ममालिक है, हमारे हमदर्द हैं और हमारे साथ हर किस्म के हेल्प करते हैं। तो ये इसने बहुत गलत अल्फाज किए, इसके हम पूरे मजम्मत करते हैं। तो यही तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका को अड्डे क्यों दिए? अफगान जर्नल ने यही इंटरव्यू में कहा है। नहीं, पाकिस्तान कब अड्डे दिए हैं? पाकिस्तान ने अड्डे नहीं नहीं दिए। दिए हैं। किस कौन कहता है कि अड्डे दिए हैं? कौन कहता है अड्डे दिए हैं? अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर कैसे गया? रास्ता कौन सा था? अमेरिका ऊपर से गया है,
अच्छा, ऊपर से गया है? हाँ। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी? नहीं। अफगान जनरल ने सर ये भी इल्जाम लगाया है कि अमेरिका से डॉलर खाते रहे हो आप अफगानिस्तान के नाम पर। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और उन्होंने कहा कि हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें, हम पाकिस्तान के इशारों पे नहीं चलेंगे। देखें, अगर हम हिस्ट्री पे नज़र डालें ना, तो पाकिस्तान ने कभी तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं किया, पाकिस्तान ने तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो यही तो लोग थे जो लुटियां डाल रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे। वो तब की बात है ना, अब कर रहे हैं, अब उनको सपोर्ट करते हैं, अब उन्हीं तालिबान को कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाते हैं, हाँ, इंडिया ऐसे से ही मिल है। जाते हैं। हाँ। ठीक है, तालिबान का ये कहना है कि पाकिस्तान से कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा, हम आज़ाद करवाएंगे। तो क्या ये पाकिस्तानियों के मुंह पे लानत नहीं है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज से, पाकिस्तान की आर्मी से नहीं होना, हम करते हैं। ये इंडिया को धमकियाँ भी गई हैं, तालिबान ने पहुँचाई है। ठीक है, लेकिन हमारे नज़र में जो वीडियोस आ रही हैं उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया से बात ना करो, हम तो करेंगे, हम तो रशिया के साथ भी बैठेंगे। साथ साथ कहते हैं पाकिस्तान हमें नमक हराम बोलता है, अफगान नमक हराम नहीं है। पिछले 75 साल से ना पाकिस्तान ने और अफ़गानिस्तान ने, इन दोनों ममालिक ने अपने आप एक दूसरे को दिली तौर पे एक्सेप्ट किया ही नहीं है। नहीं किया ना? नहीं किया। अच्छा। हमारा सबसे बड़ा अलमिया जो है वो यही है कि हम, हालांकि वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि हम, हाँ। हालांकि वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि हम एक जो होके बने। ठीक है, हम एक उम्मत है, एक मुस्लिम उम्मत है, तो हमें एक साथ चलना चाहिए, एक साथ हमें अपने कदम। आज देखें ना जो इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, फ़लस्तीन के सब कुछ जो हो रहा है, किसकी गलती है? आपको क्या लगता है कि फ़लस्तीन की है? नहीं। इसराइल की है? नहीं, ये हमारी पाकिस्तान की गलती है। तालिबान ने तो हमें उन जंगों के भी ताने दिए कि जाओ तुम तो इंडिया से हार गए, पहले उसका तो सबूत लाओ। तो वैसे सच कहते हैं, इसमें झूठ नहीं है। अगर हमें देखा जाए ना कि अगर हम अपनी हिस्ट्री की बात करें, अपने मुतालिया पाकिस्तान की बात करें, तो हम बहैसियत, मैं भी एक सहाफ़ी हूँ, ठीक है, अच्छा, तो ज़बरदस्त। बहैसियत सहाफ़ी मैं ये देखता हूँ कि हमें हिस्ट्री गलत पढ़ाई जा रही है। एग्री, मैंने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी कि कम से कम हिस्ट्री को तो ठीक कर लो ना। आपने 9वीं 10वीं क्लास में मुतालिया पाकिस्तान पढ़ी होगी, बिल्कुल क्या सच लिखा है उसके अंदर? सारा का सारा झूठ है, ऑनलाइन कह रही हूँ। हाँ। सारा का सारा झूठ है। हाँ। जब हमारी तालीमी निज़ाम ऐसा है, हालांकि आज का जो कोई 9वीं 10वीं क्लास का बच्चा आएगा ना, उसे पूछेंगे ना, उसने कहना हम सारी 65 की जंग भी जीते, हाँ। 71 की जंग भी जीते, सारा कुछ कारगिल हमने- भी जीते। हाँ। कारगिल भी जीते। ठीक है, कारगिल जीते होते तो आज कश्मीर हमारा ना होता। बिल्कुल सही बात है। कारगिल जीते होते तो आज कश्मीर हमारा होता। अगर नहीं जीते तो नहीं हमारा, ये हमारा अलमी है। अफगान जर्नल ने कहा है कि आपके जो है 93,000 फौजियों की पतलूनें जो है बांग्लादेश और इंडिया में जो उतरी हैं, पहले उसका तो जो है वो कर लो, उनसे तो जवाब मांग लो। तो इस तरह की जो बेइज्जती हो रही है एज अ पाकिस्तानी, हमें बड़ा अफसोस होता है कि एक मुसलमान कंट्री हमें इतना डिसरिस्पेक्ट कर रही है। क्यों कर रही है? देखें, जो सच होता है ना कड़वा होता है, और हमें सच को एक्सेप्ट करना भी चाहिए। अच्छा, 93,000 फौजी जो सरेंडर हुए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखें ना, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ क्या किया? 71 में क्या हुआ बांग्लादेश के साथ? क्या किया? गद्दारी की। हम, हालांकि हम उनको गद्दार कहते हैं कि वो गद्दार है, हालांकि गद्दारी हमने की। ठीक है, तो अगर कोई हमें लान तान करता है ना, फिर हमें बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। अगर हम किसी को थप्पड़ मारते हैं ना, तो आगे से हम भी थप्पड़ खाने के हकदार होते हैं, हमें चाहिए कि हम वो थप्पड़ बर्दाश्त करें। ठीक है, सही बात है। अगर वो हमें इस तरह बातें कर रहे हैं ना, तो हमें चाहिए कि फिर हम बर्दाश्त करें, और इसका जवाब हमें बातों से नहीं करना चाहिए, अपने अमल से करना चाहिए। सही बात है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दिए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका हमारी ज़मीन पर आया, अमेरिका ने जो है मुसलमानों का यहाँ पर खून बहाया। गद्दार हम हुए कि वो हुए? मैं इसके बारे में ना कहना चाहूँगा एब्सोल्युटली नॉट। इससे पता चल गया होगा खान साहब की हुकूमत में, जब अमेरिका ने मांगा कि हमें पाकिस्तान के अंदर अड्डे चाहिए, उन्होंने क्या जवाब दिया? एब्सोल्युटली नॉट। यही जवाब उनके लिए बहुत है। मतलब हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं और जो करेंगे। अफगान की जंग में जो है हमने शिरकत करके, अपने अगर पाकिस्तानियों की भी बात करें दोस्तों, 80,000 पाकिस्तानी भी शहीद हुए हैं, लेकिन उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? वो कहते हैं ना कि भूल जाते हैं, अपनी बात भूल जाते हैं। सिर्फ जब उन्होंने हमें करना होता है ना कि लान तान करनी होती है, जब उन्होंने लान तान करनी है ना, तो उन्होंने ये भूल जाना कि पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ उनका साथ दिया। हालांकि वो हमारे भाई हैं, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत एक सहाफ़ी, हम उनकी पूरी सपोर्ट के अंदर हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, हम शर्मसार हैं। अच्छा। हमें इस बात पे शर्म है कि हमारे बड़ों ने ऐसे किया। अपनी गलती को मानना भी बड़ी बात है। देखे ना, बहैसियत मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, और गलतियों को एक्सेप्ट करके उन गलतियों को ठीक करें। अगर हम हिस्ट्री में ही फिरते रहेंगे ना कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया,
ठीक है, तो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। हम यूथ हैं, हमें चाहिए कि हम चीज़ों को सॉल्व करें, हम चीज़ों को लेकर चलें। इसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि हम अपने नौजवानों को बाशऊर करें, उनको बात पता हो कि हिस्ट्री में हुआ क्या है, सही उनको बात है। पता हो कि हमारे साथ कैसी कैसी गेमें चलाई गई हैं, सही बात है। उनको सही एक बात एक चीज़ का इल्म हो। अगर ये जो हमें गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं, यही गलत हिस्ट्री पढ़ाते रहेंगे, उनको बताते रहेंगे जी हमने ये फलानी जंग जीती, टिमकानी जंग जीती, तो हम तो गुमराही में जाएंगे ना, हमें हक सच का पता ही नहीं चलेगा। जब तक हमें हक सच का पता नहीं चलेगा तब तक हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं किसी और आपने का। मुतालिया पाकिस्तान की बात की, वो ऐसी किताब है जो सिर्फ और सिर्फ जो है पड़ोसी मुल्क इंडिया के खिलाफ सारा लिखा हुआ है। ये जंग जीते, वो जंग जीते, गांधी ऐसे, नेहरू ऐसे, फलाना ऐसे, डमकाना ऐसे। यार कुछ उसमें अच्छी बातें भी पढ़ा दो बच्चों को, इतनी ब्रेन वॉशिंग हो रही है। बेसिकली हमारा जो तालीमी निज़ाम है ना पाकिस्तान का, ख़ास तौर पे ये बहुत गलत है। हमने बच्चों को रट्टे पे लगाया हुआ है, भाई रट्टा लगाई जो नंबर लेने हैं, हम प्रैक्टिकल बात करते ही नहीं हैं। सही बात। हम चाहते हैं हम अमेरिका का मुकाबला करें। अमेरिका का मुकाबला कैसे करें? जब हम वो उनको देखें ना, अमेरिका के बच्चों के, छोटा सा बच्चा भी होगा ना, उसको भी पता है कि